नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो हुमायूं सिंहासन पर बैठा था तो उसके सामने क्या क्या मुसीबतें आई और कहां कहां से मुसीबतें जो है जन्म ली। इसी क्रम में देखो, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो हुमायूं था उसकी जो अपनी कुछ गलतियां थी वो क्या थी, जिसकी वजह से उसे जो है इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखो, इतिहास जो होता है हमें कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोगों की जो जीवन गाथा हम इसमें पढ़ते हैं, उन्होंने क्या ज़िंदगी में भूल की, कैसे अपने रास्तों से बढ़कर वो आगे बढ़े, वो सब सीखने को मिलता है। तो हमें जो है इन चीज़ों को इतना अवॉइड नहीं करना चाहिए और सीखने के लिए प्रेरित रहना चाहिए और अपने जीवन को और मजबूत और बुलंद बनाना चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि जो हुमायूं की प्रारंभिक भूल थी अपने जीवन की, वो क्या थी। तो देखो, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जो बाबर था, बाबर की मृत्यु के बाद जब सिंहासन पर बिठाया गया हुमायूं को, तो जो राज्य था वो विभाजित हो चुका था। यानी बाबर ने अपने समय में एक तरीके से अपनी वसीयत के अनुसार साम्राज्य को विभाजित कर दिया था। अब हुमायूं को जो उसके पिता यानी बाबर ने आदेश दिए थे कि वे अपने भाइयों को जो है वो किसी तरीके की हानि ना पहुंचाए, और उनके आदेश के अनुसार ही हुमायूं ने अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का विभाजन भी कर लिया था, जो उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए कि जो साम्राज्य का विभाजन हुमायूं ने किया अपने पिता की आदेश अनुसार, वो उसकी एक तरीके की भूल थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि साम्राज्य विभाजन होने के बाद हुमायूं के सामने कठिनाइयों का दौर शुरू हो जाता है। उसने कामरान को काबुल और कंधार के साथ साथ पंजाब और मुल्तान प्रदान कर दिया था। यानी जो कामरान था उसको काबुल और कंधार तो दिया ही था, उसके साथ साथ पंजाब और मुल्तान भी उसने दे दिया था। वह हुमायूं का सबसे भयानक शत्रु सिद्ध हुआ है। यानी यही कामरान हुमायूं के लिए जो है सबसे बड़ा शत्रु बनकर जो है सामने आया। कामरान को ऐसे प्रदेश प्राप्त थे जहां के लोग सामरिक प्रवृत्ति के होते थे। ठीक है, ध्यान देना इन बातों पर मेरी। और हुमायूं को अब आवश्यकता पड़ने पर न तो उत्तर पश्चिम की ओर से कोई सहायता प्राप्त हो सकती थी, और न ही उन क्षेत्रों में वो अपने सैनिकों की भर्ती कर सकता था। तो इस तरीके से जो है उसका जो सामरिक क्षेत्र से कुछ संबंध होना चाहिए था, वो एक तरीके से समझो कट हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो है उसकी भूल रही कि उसने जो है ये जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य थे ये भी जो है कामरान को दे दिए थे। अब अगर इसके उल्टे हम देखें तो जो कामरान का व्यवहार था वो कोई खास बढ़िया हुमायूं के प्रति नहीं रहा, बल्कि वो हमेशा दुर्व्यवहार टाइप ही उसका हुमायूं के प्रति रहा। अब अगर हुमायूं की दूसरी बड़ी भूल की बात करें तो जो उसका दूसरा भाई था अस्करी, ठीक है, जिसका मैंने पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र किया हुआ है। तो ये जो अस्करी था, ठीक, हुमायूं ने अस्करी को संभल और हिंदाल, इसका एक और भाई था हिंदाल, उसको अलवर प्रदान किया था। लेकिन दोनों उसके लिए इतने खतरनाक न थे जितना कामरान था। मतलब ये जो कामरान था ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसके लिए खतरा पैदा करता था, लेकिन ये दोनों उतने नहीं थे जितना खतरनाक कामरान था। हुमायूं की ये सबसे बड़ी दो भूल थी जो उसने प्रारंभिक दौर में की जब वो सिंहासन पर बैठा। और इसी चीज़ को लेकर जो लेनपूल हैं वो कहते हैं कि सदैव दुर्बल एवं कपटी अस्करी और हिंदाल इस दृष्टि से खतरनाक थे कि महत्वाकांक्षी लोग उन्हें अपना अस्त्र बना सकते थे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो अस्करी और हिंदाल थे वो इतने दुर्बल थे कि भाई उनको दूसरे चालाक लोग जो है अपना हथियार बनाकर जो है हुमायूं के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में उनका प्रयोग करते थे या कर सकते थे। तो ये लेनपूल जो है इस बारे में अपना मत रखते हैं। तो ये थी सबसे दो महत्वपूर्ण भूल
जो हुमायूं ने सिंहासन पर बैठते समय की, जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो चलिए, उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।